नमस्कार। 21 जून 2020 को आषाढ़ कृष्ण अमावस्या है और सूर्य ग्रहण है। चूड़ामणि योग में यह सूर्य ग्रहण है। मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र में यह सूर्य ग्रहण होगा। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है और मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। ग्रहण का स्पर्श प्रातः 10:15 बजे 10:15 पर, मध्य दिन में 12:01 पर, मोक्ष दिन में 2:04 पर होगा। ग्रहण के 12 घंटे पूर्व सूतक लग जाता है, अतः रात्रि में 10:15 पर सूतक प्रारंभ हो जाएगा। मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे और उसके पश्चात पुनः कपाट 21 जून की शाम को 4 बजे ही खुलेंगे। इस खंडग्रास सूर्य ग्रहण का ग्रास मान 9 अंगुल 52 अंगुल का है। पर्वकाल लगभग 3 घंटा 34 मिनट का है। सूर्य ग्रहण का वेद 20 जून की रात के दूसरे प्रहर अर्थात 9:21 से लगेगा। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि होती है और मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है। मंगल क्रिया और प्रतिक्रिया का ग्रह होता है और वायु तत्व की राशि होती है मिथुन। अतः इस ग्रहण के प्रभाव के कारण किसी बहुत बड़ी हवाई दुर्घटना के संकेत हैं। कोई भी बड़ा प्लेन क्रैश या किसी प्रकार की हवाई दुर्घटना हो सकती है। भारतवर्ष की कुंडली वृष लग्न की है। वृष लग्न की कुंडली में मिथुन राशि द्वितीय भाव पर पड़ती है। इस ग्रहण के प्रभाव के कारण देश में आर्थिक संकट की स्थिति रहेगी। एक जो कष्टदायक स्थिति के संकेत हैं वो भारत के किसी बहुत बड़े राजनेता का निधन होने के ऐसे संकेत हैं कि किसी बड़े राजनेता का निधन होगा। पड़ोसी देशों से तनाव रहेगा जो कि अक्टूबर-नवंबर में युद्ध जैसी स्थिति का निर्माण करेगा। एक सुखद बात यह भी है, इस ग्रहण का प्रभाव ऐसा भी होगा, संकेत हैं कि भारत की सीमाओं का विस्तार होगा। अब किधर की सीमा बढ़ेगी यह कह पाना थोड़ा कठिन है, परंतु चाहे पीओके हो चाहे एक्साई चीन हो, कहीं ना कहीं से भारत की सीमा का विस्तार होगा। इस ग्रहण का प्रभाव 10 महीने तक रहता है। तो जून में ये ग्रहण होगा तो 2021 के शुरू के महीनों में भी इसका प्रभाव रहेगा। इस ग्रहण से जो राशियां लाभान्वित होंगी वे राशियां हैं मेष, सिंह, कन्या और मकर राशि। इन राशियों को लाभ होगा। सर्वाधिक जो कष्टदायक स्थिति रहेगी वो मिथुन राशि, क्योंकि मिथुन राशि में ही ग्रहण है। धनु राशि एकदम सामने ही है। तो मिथुन और धनु राशि, दैव योग से धनु राशि का स्वामी गुरु भी इस समय वक्री हैं और मिथुन राशि का स्वामी बुध भी इस समय वक्री गति में है। ये दोनों ही राशियां बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेंगी। ग्रहण के काल में कोई भी शुभ कार्य, कोई मंगल कार्य ऐसा करना वर्जित होता है। भोजन करना भी वर्जित होता है। सोना भी, शयन करना भी वर्जित होता है। ग्रहण काल में जितना अधिक जप, तप, पूजा, अनुष्ठान
आदि किया जाए वह कई गुना लाभकारी होता है। जो भी मंत्र का जाप आप लोग करते हों या जो भी मंत्र आपको सरल लगता हो, उस मंत्र का जाप ग्रहण काल में करें। एक बड़ी चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर, शुद्ध वस्त्र बिछाकर, स्नान आदि करने के पश्चात उस बड़ी चौकी पर बैठ जाएं। अपने सामने एक लकड़ी का छोटा सा चौकी या पीढ़ा या लकड़ी की कोई भी ऐसा रख करके और उस पर एक बड़ा दीपक घी का प्रज्वलित कीजिए। ऐसा दीपक हो जो 3 घंटे तक निर्विघ्न प्रज्वलित रहे और उसी दीपक के सामने बैठ करके पीला वस्त्र पे ही दीपक को भी रखिए। छोटी चौकी जो हो दीपक वाली, उस पर भी पीला कपड़ा बिछा दीजिए, उसके ऊपर दीपक रख दीजिए और जिस चौकी पे आप बैठे हैं उस पर भी पीला वस्त्र, पीला कपड़ा बिछाकर, यदि नया कपड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, ऊनी कपड़ा हो पीले रंग का तो और भी अच्छी बात है, तो उस पर स्वयं बैठकर, माला है तो ठीक, नहीं माला है तो कोई बात नहीं, आप बिना माला के कोई भी मंत्र जो आपको सरल लगता हो, जिसके अब आप अभ्यासी हों, उस मंत्र का आप जाप करना शुरू कीजिए। जितनी अधिक से अधिक जाप कर पाएँ, जितना अधिक से अधिक देर तक, जैसे ये 3 घंटे, लगभग 3 घंटे का यह ग्रहण काल है, यदि प्रयास करें और 3 घंटे तक आप निरंतर जप कर पाएँ तो सर्वोत्तम है। अन्यथा जितनी भी देर आप बैठ करके जाप कर सकते हैं तो अपना अधिकांश समय जाप में लगाएं, पूजन में लगाएं, भगवान का ध्यान करें, ईश्वर का ध्यान करें। ग्रहण से पूर्व घर में जो भी खाने पीने का पदार्थ है उसको, उस पदार्थ में या तो उसको ख़त्म कर लें ग्रहण से पूर्व, अगर कुछ शेष रह जाता है तो उसमें तुलसी दल डाल दें और उसके पश्चात जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो ग्रहण के पश्चात गंगा जल से जब पूरे घर को शुद्ध करें तो उसमें कुछ बूंदें अपने भोजन के पदार्थ में, जो पका हुआ भोजन है उसमें भी गंगा जल की कुछ बूंदें डाल करके और उसको शुद्ध करके तभी उसको ग्रहण करें। ग्रहण करने से पूर्व भी स्नान करना आवश्यक होता है और ग्रहण के पश्चात भी, अर्थात जब आप अपना पूजन पूर्ण कर लें, पूजन के पश्चात, स्नान करने के पश्चात ही तब आप कोई खाद्य पदार्थ ग्रहण करें। किसी भी अन्य प्रकार की मनोरंजन वाली कोई भी गतिविधि उचित नहीं होती है। आजकल तो वैसे भी कोरोना का माहौल है तो लोग घर से बाहर कम निकल रहे हैं, परंतु फिर भी बाहर जितना हो सके उतना बाहर निकलने से बचें। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो प्रयास करें कि घर में ही रहें और घर में रह कर के ही अपना मन, अपना चित्त ईश्वर के चरणों में लगाएं और बैठ कर के पूजन ध्यान और करें। आपको यह ग्रहण मंगलकारी सिद्ध हो, ऐसी प्रार्थना आप स्वयं भी करें ईश्वर से और हम भी ऐसी प्रार्थना करते हैं कि यह ग्रहण सभी को मंगलकारी सिद्ध हो। जय सूर्यदेव, जय श्री राम, जय हनुमान, प्रणाम।